Hello, boys and girls. आईपी मैट इंदौर रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट टू, राइट, सेशन नंबर टू, जिसमें हम लोग 10 डिजिट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक है जो कि आईपीएम इंदौर में काफी अच्छे चांसेस हैं कि आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आईपीएम इंदौर थोड़ा सा उसका जो फ्लेवर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 डिजिट कॉन्सेप्ट। और जैसा कि न्यूज में आ चुका है कि 12 बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आईपीएम इंदौर भी शायद कुछ पोस्टपोन की तरफ जाए, राइट। सो इस तरह से आपके पास एक बफर पीरियड ऑलमोस्ट अ मंथ 45 डेज का आपके पास अवेलेबल है, राइट। सो डेफिनेटली जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, हायर मैथ्स के लिए तो हमें वक्त चाहिए, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, ताकि वो लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हम लोग क्रैक कर पाए, राइट। सो अब आपके पास टाइम ही टाइम है, राइट। सो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन तो आप काफी टाइम से कर ही रहे थे, अज्यूमिंग कि आपका मई से स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट इज ऑल देयर, राइट। तो अब वक्त है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको आप बिल्कुल, है ना, शानदार तरीके से इंदौर की तैयारी करें। एंड रैंक बूस्टर सीरीज उसमें आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी, राइट। लेट अस स्टार्ट गाइस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 10th डिजिट कॉन्सेप्ट। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, 10th डिजिट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले 10th डिजिट होता क्या है किसी नंबर का, पहले वो हम देख लेते हैं। कोई भी अगर मैं 3 का नंबर लिखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 439 फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो 9 है दैट कम्स एट वंस प्लेस, सो ओ लिख दिया मैंने, ओ स्टैंड फॉर वंस प्लेस। जो 3 है दैट कम्स एट टेंस प्लेस, और इसी की हम बात करने जा रहे हैं, राइट। टी लिख दिया टेंस प्लेस, और 4 वुड बी एट 100 पोजिशन, राइट। एच टी ओ, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। सो वंस प्लेस कैसे निकालते हैं किसी एक्सपोनेंशियल नंबर का, लास्ट सेशन में हमने देखा वंस प्लेस डिजिट में, राइट, यूनिट डिजिट्स में, कॉन्सेप्ट में। हमें आज देखना है कि टेंस डिजिट कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली टेंस डिजिट नहीं पूछ के पूछता है कि लास्ट टू प्लेसेस पे लास्ट टू डिजिट्स कौन से होंगे किसी नंबर के, ठीक है। तो इन दैट केस हमें टेंस भी चाहिए और वंस प्लेस भी चाहिए। ओके, सो आप स्कूल डेज याद करो, 439 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, 4 into 100, राइट, 3 into 10 प्लस 9 into 1। ऐसा हम क्यों करते थे, बिकॉज जो 9 की प्लेस वैल्यू है, पोजीशन है, वो वंस प्लेस है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। और 3 की प्लेस वैल्यू 10 है, इसके लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे, और 4 को 100 से, बिकॉज उसकी प्लेस वैल्यू 100 है। और 400 प्लस 30 प्लस 9 वुड गिव यू द सेम रिजल्ट एज 439। तो ये कहलाता था एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है। सो ये तो बात हो गई टेंस प्लेस डिजिट क्या होता है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई से दो नंबर लेते हैं और थोड़े से बड़े लेते हैं, ठीक है। 439 जैसे ऊपर एक नंबर लिया था वो ले लिया, एंड 527 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, बड़ा सा प्रोडक्ट आएगा। उस प्रोडक्ट में लास्ट टू प्लेसेस पे कौन से दो नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। या फिर चलिए टेंस डिजिट पे कौन सा डिजिट आएगा वो हमें पता करना है, टेंस टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। सो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो पिछले अगर सेशन में आपने देखा होगा तो हम इसका यूनिट डिजिट लेते हैं 9, और इस 527 का यूनिट डिजिट लेते 7, और 9 7 से 63, 63 का हम 3 ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई 3 इज 3 विल कम एट द वंस प्लेस, 63 का 3। और बताया था मैंने 63 का 6, 3 तो आएगा वंस प्लेस पे, बट 6 नेसेसरी नहीं है कि टेंस प्लेस पे 6 आए। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन, ओके। सो यहाँ पे जो टेंस प्लेस आएगा प्रोडक्ट का, ये क्या आएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो व्हाट विल यू डू। ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो है कि हम मल्टीप्लाई करें पूरे नंबर्स, राइट। बट आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें लास्ट टू प्लेसेस निकालना है, टेंस डिजिट निकालना है। तो आपको जो मतलब है वो सिर्फ इससे होना चाहिए कि 439 का लास्ट टू प्लेसेस लो 39, एंड 527 का लास्ट टू प्लेसेस लो 27। 5 से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, और 4 से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। आपको 39 27 को आप मल्टीप्लाई करें, उसका जो लास्ट टू प्लेसेस आएगा प्रोडक्ट का, तो वही आपके इस प्रोडक्ट का भी लास्ट टू प्लेसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 39 को, ठीक है, 27 से, ठीक है। सो 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 7 9 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 21, एंड 6 27, ठीक है। यही सीखा है स्कूल में। अगर हमें टेबल नहीं आता 27 की, तो व्हाट यूल डू, यूल डू द सेम थिंग, यूल पुट अक्रॉस। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, 2 9 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ इस बार, एंड 2 3 6, और एक हमने 7 जोड़ा, ठीक है। सो इसको जब क्रॉस लगा हुआ है तो 3 प्लस 0 इज 3,
and this is 15. 7 2 is 9 and 1 is carry forward, so it is 1053. So this is the result. तो इस रिजल्ट का जो लास्ट टू प्लेसेस है 53, दैट विल बी द लास्ट टू प्लेसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट एज वेल. Product of 439 and 527 will be same as the last two places of product of 39 and 27. कहने का मतलब इसके आगे कुछ और भी लिखा हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. अगर लास्ट टू प्लेसेस चाहिए तो जो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके दो लास्ट टू प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो. जैसे अपन ने यूनिट प्लेस क्लिक किया था, यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही अगर टेंथ प्लेस डिजिट चाहिए, लास्ट टू डिजिट चाहिए आपको, तो नंबर्स के भी लास्ट टू प्लेसेस को मल्टीप्लाई करो बस. है ना? तो यहाँ पे 4 का कोई सेंस नहीं है, रोल नहीं है. यहाँ पे 5 का कोई रोल नहीं है. 39 27 को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है? सो 53 इज द रिजल्ट. यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, राइट, उसको आप हटा के लिख सकते हैं 5. ठीक है? 53 विल बी द लास्ट टू प्लेसेस. ओके, आगे चलते हैं. नाउ जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले से ही पता है कि पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे अभी अपन ने किया था, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड कर लो एंड यू विल गेट द आंसर. बट जैसे कि स्लाइड में हम आपको शो कर रहे हैं कि अगर आपके पास वैदिक मल्टीप्लिकेशन का मेथड आता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो मैं टेक्निक सीखने वाले हैं आज हम टेंथ प्लेस निकालने के लिए, उसमें वैदिक मल्टीप्लिकेशन बहुत ही काम आने वाला है. इट इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी इफ यू नो इट. ठीक है? तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा. वैदिक मल्टीप्लिकेशन को सीख लीजिए. ठीक है? इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल. आई एम टेलिंग यू गाइस. 28 इंटू 83 हमें करना है. सो कन्वेंशनली ना जाके हम लोग वैदिक मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. देखिए कैसे. लिखा 2 8 28 मल्टीप्लाइड बाय 83 करना है. मैं सिखा रहा हूं आपको वैदिक मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. ठीक है? सो इट सेज 8 3 पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 8 थ्री एंड वी डोंट सी 2 एंड 8, इसको देखते ही नहीं है, सिर्फ हम 8 थ्री मल्टीप्लाई करते हैं. कितना आएगा? 24 आएगा. 4 लिखा एंड 2 छोटा सा लिख दिया. क्यों छोटा सा? बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड है. ठीक है? 8 थ्री 24 का 4 बड़ा बड़ा लिखा, इट्स अ पार्ट ऑफ आंसर एंड 2 इज कैरी फॉरवर्ड. राइट? फर्स्ट स्टेप इज डन. सेकंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई 8 8 64 एंड 2 3 6. 6 और 64 को ऐड करना है. राइट? 64 एंड 6 विल बी एडेड, तो इट वुड बी 70. एंड ये वाला 2 भी जो कैरी फॉरवर्ड था उसको 70 में ऐड कर दो. 70 प्लस 2 इज 72. तो 72 का यूनिट प्लेस कितना होगा? 2. एंड नाउ द कैरी फॉरवर्ड, न्यू कैरी फॉरवर्ड वुड बी 7. अब लास्ट में हमें 8 टू मल्टीप्लाई करना है. 8 टू कितना होता है? 16. 16 में ये 7 आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 23. एंड दिस इज योर रिजल्ट गाइस. 2324. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड वैदिक मल्टीप्लीकेशन. तो अभी इसको हम डीप में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा फोकस जो है दैट इज टेंस डिजिट कॉन्सेप्ट. तो इसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ. टेंस डिजिट कैसे निकाल वैदिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एक बार बस आप समझ लीजिए. सबसे पहले क्या किया? 8 थ्री यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई किया. 8 थ्री 24 का 4 लिखा. 2 कैरी फॉरवर्ड था. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया. 8 को 8 से किया, 64 आया. दोनों को जोड़ा, 64 एंड 6 मेक्स 70. पुराना कैरी फॉरवर्ड 2 था, तो 70 प्लस 2 इज 72. 72 का हमने 2 लिख दिया. 7 इज नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट. तो जो थर्ड स्टेप है उसमें हम 10 स्क्वायर रेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. राइट? नंबर के. सो 8 टू 16 होता है. 16 में 7 हमारा पुराना कैरी फॉरवर्ड था, उसको जोड़ा तो 23 आ गया. एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट. सो 23 पूरा ही लिख दिया हमने. तो 2324 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. नाउ इसमें अच्छी बात क्या है, आपका टाइम कैसे सेव हो रहा है समझिएगा. हमें 28 83 के प्रोडक्ट का लास्ट टू प्लेसेस चाहिए था. ठीक है? तो 4 तो हमारा पहले ही आ गया था. 8 थ्री 24 का ये 4 तो पहले ही आ गया था. 2 कैरी फॉरवर्ड था. और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? 2 3 6, 8 8 64, इसको जोड़ा तो 70 आया. 70 में 2 जोड़ा तो 72 आ गया. करेक्ट? सो बात यह खत्म हो जाती है बिकॉज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोडक्ट का लास्ट टू प्लेसेस. तो वी नीड नॉट टू गो कि यार 7 कैरी फॉरवर्ड है, 8 टू 16 हुआ, 16 में हमें 7 जोड़ना है, 23 आएगा. इससे आपको क्या मतलब? कि जब आपका फोकस लास्ट टू प्लेसेस पे है या टेंस डिजिट निकालना है, तो टेंस डिजिट इज व्हाट? 2. एंड अगर कोई पूछता है लास्ट टू प्लेसेस पे क्या, तो 2 4 24 बोल देते हैं. समझ रहे हैं आप बात को? सो माय क्वेश्चन इज, बी स्मार्ट गाइस. ये चीज अगर आप समझोगे तो ही आगे स्टेप्स आपको इजी पड़ेंगे. राइट? मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. 67 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ. 67 इंटू 54. ठीक है? अब कैसे करोगे? लेट्स सी. करना वही है. आप अगर एक बार में आप समझ गए, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया था. अदरवाइज स्टार्ट करते हैं.
सेवन फोर जा, सबसे पहले इसको फोकस करेंगे। सेवन फोर जा 28 होता है। सीधे हम लोग आंसर लिख रहे हैं, राइट? वो कन्वेंशनल मेथड वाली बात नहीं, हम लोग नहीं करें, डायरेक्टली लिख रहे हैं। सेवन फोर जा 28 का 8 लिखा। टू इज कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स फोर जा 24 एंड सेवन फाइव जा 35, ठीक है। 35 एंड 24 इसको ऐड करें। 35 एंड 24 59 आ जाएगा। एंड टू ऐड करेंगे 61 हो जाएगा, राइट? वन यहां लिखा। सिक्स इज न्यू कैरी फॉरवर्ड। ओके। सो गाइज, ये जो सिक्स है, अब हम आगे जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम 100 प्लेस निकालें प्रोडक्ट का, बिकॉज क्वेश्चन में लास्ट टू पोजीशन ही पूछी जाएगी। तो 1 8 18 पे आप रुक सकते हो और आप बोल सकते हो कि लास्ट टू प्लेसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज 18, दैट्स इट, ठीक है। अब बात है ही नहीं कि आपको प्रोडक्ट पूरा निकालना है। निकालना होता तो सिक्स फाइव 30 करते, सिक्स को जोड़ देते तो 3618 आ जाता, है कि नहीं? तो दिस वे यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। ओके। बट मैं बोल रहा हूँ आपको रुकना कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 161 और 553 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो विच इज मोर इंपॉर्टेंट? 61 इज इंपॉर्टेंट एंड 53 इज इंपॉर्टेंट। ये 5 से कोई लेना देना नहीं है और 1 से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको 161 और 553 के प्रोडक्ट का लास्ट टू प्लेसेस निकालना है तो नंबर्स के भी आप लास्ट टू प्लेसेस लो, 61 53, और उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग द न्यू मेथड वैदिक मल्टीप्लिकेशन दैट यू जस्ट लर्न। करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर निकाल सकते हैं स्टॉप करके। ओके, आई डू इट। 61 मल्टीप्लाइड बाय 53। सबसे पहले क्या करेंगे? वन थ्री जा, थ्री ही आ रहा है, अच्छी बात है, कोई कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। उसके बाद सिक्स थ्री जा 18 हुआ और फाइव वन जा फाइव हुआ। 18 में अगर हम फाइव जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा, ठीक है। तो 23 पुराना कैरी फॉरवर्ड कुछ था ही नहीं, तो 23 का आप 3 लिखोगे और कैरी फॉरवर्ड 2 छोटा सा बचेगा। अगर आपको आगे जाना है, 100 प्लेस निकालनी है, तो ठीक है आगे जाओ, अदरवाइज आपका आंसर तो यही आ गया, ठीक है। 33 इज द लास्ट टू प्लेसेस डिजिट। और कोई टेंथ प्लेस पर्टिकुलर टेंथ प्लेस पूछ ले तो आप थ्री बोल दोगे, डन, ठीक है। और अगर आगे करने ही चाहते हो तो सिक्स फाइव 30 हुआ, 30 में टू जोड़ दोगे तो 3233 इज योर प्रोडक्ट। गॉट इट गाइस? ये तीनों केस हमने देखे। बेसिक आइडिया वाज कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो डिजिट के नंबर्स हो, तीन डिजिट के नंबर्स हो। तो वैदिक मल्टीप्लिकेशन कैसे हेल्प करता है लास्ट टू प्लेसेस या टेंथ प्लेस डिजिट निकालने के लिए। ओके गाइस, तो होप आप लोग को वैदिक मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एंड क्या चीज, और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग छुपी हुई है। टेंथ प्लेस पे तो ये मेन आईपीएम इंदौर के लेवल पे तो पहुंचा ही नहीं है, राइट? सो लेट अस मूव ऑन। अब आई बारी, है ना, आईपीएम टाइप के क्वेश्चंस की। कोई नंबर अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से ए टू द पावर एक्स दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये चार एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। 17 पावर 223, 52 पावर 165, राइट? 743 पावर 414, 589 पावर 999। ये है स्टैंडर्ड आईपीएम इंदौर का गाइस। अभी तक बहुत ही स्मूथ चल रहा था, बहुत चीज समझ में आ रही थी। अब बिल्कुल नया स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। नई चीज बिल्कुल सीखने जा रहे हैं। तो आई रिक्वायर योर पेशेंस एंड नो ओपन माइंडेडनेस प्लीज। 17th पावर 223 एंड वी डू फाइंड लास्ट टू प्लेसेस और टेंस डेट हमें इसकी निकालनी है, राइट? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेक्निक है, राइट, जो आपको सीखनी है गाइस। ओके, तो सीखिएगा। इसको मैं क्या कहता हूं, आई कॉल दिस एज ए हियर। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा ए हो जाता है, और ये टू टू थ्री बिकम्स एक्स। ये जनरल हमने एक नंबर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, करेक्ट? सो जो ए है वो सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, वो डबल डिजिट नंबर भी हो सकता है, राइट? जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड केस में डबल डिजिट नंबर है ए की वैल्यू, और थर्ड और फोर्थ केस में ए की वैल्यू मैंने ट्रिपल डिजिट लिया हुआ है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितने भी डिजिट का हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है? 17 विल टेक होल एज 17, विल टेक होल एज 52, बिकॉज हमें टू प्लेसेस निकालनी है, राइट? बट जो 743 है उसमें हम पूरा 743 नहीं लेके भी, अगर हम लोग इतना ही ले लें, कितना, सिर्फ 43 की पावर 413, 43 की पावर 414 ले लें, तो भी काम चल जाएगा, राइट? सेवन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी आपसे, थ्री नंबर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आई सेड कि यार उस नंबर के सिर्फ लास्ट टू प्लेसेस लो। तो 743 अगर हम बेस लें तो बेसिकली लास्ट टू प्लेसेस क्या हुआ? 43। सेवन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 743 इंटू 743 इंटू 743 कितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे? पावर 414 टाइम्स है, तो ऑफकोर्स 414 टाइम्स आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मानते हो? तो मैंने क्या सिखाया था?
आपको अगर लास्ट टू प्लेसेस निकालनी है तो हर नंबर का आपको लास्ट टू प्लेसेस ही निकालनी है। 43 एंड सो ऑन, हाउ मेनी टाइम्स? 43 414 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ये 7 से कोई मतलब नहीं है, पिछली स्लाइड में हमने जस्ट देखा था अभी। तो वही कहानी है, 43 की पावर 413 जो लास्ट टू प्लेसेस देगा, वही 743 की पावर 414 देगा। प्लीज अंडरस्टैंड। एंड इसी प्रकार से नीचे पे हम आते हैं तो 589, थ्री नंबर है, एक ही वैल्यू इज 589। अगेन दिस 5 इज कोई सेंस नहीं है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द आंसर। सो इंपॉर्टेंट क्या है? 89। सो दिस इज इक्विवेलेंट, वी कैन से, एज फार एज लास्ट टू प्लेसेस कंसर्न, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 89 की पावर 999। ये चीज आप पहले समझ लीजिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिक क्या है, विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, राइट? आगे चलते हैं। ओके, सो जो हम ए की बात कर रहे थे, ए की पावर एक्स में जो हम ए की बात कर रहे थे, वी कम टू दैट। जो ए है उसकी बात करते हैं। दो केस पॉसिबल है। ए कैन बी एन ऑड नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर एंड्स विद व्हाट? 1 3 5 7 और 9। ठीक है। फिलहाल जो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। 5 के लिए जनरलाइजेशन नहीं कर पाते हम लोग, बट 1 3 7 9 का कुछ एक शॉर्टकट फंडा होता है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। या फिर दूसरा केस हो सकता है ए का, ए कैन बी एन इवन नंबर। अब इवन नंबर है ए, तो बेस में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आएगा। इसी को हम कहते हैं कि ए जो नंबर होगा एंड्स विद, वो इवन नंबर हो, इवन नंबर है तो 2 से, 4 से, 6 से या 8 से एंड होगा। तो ये दो केस बनते हैं। तो हम केस बाय केस चल रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ए अगर ऑड नंबर है, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से एंड कर रहा है, तो व्हाट इज द ट्रिक, टेक्निक? एंड फिर हम इवन नंबर पे आएंगे, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। I'll try to keep the no entire session short and to the point. Okay. Okay. Coming to that. ए अगर ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली 1 3 5 7 9 से एंड करेगा, बट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अभी हम 5 वाला केस नहीं ले रहे हैं, राइट? उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है 5 का, उसमें सब लगाना नहीं पड़ता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हमने एग्जांपल लिए एंडिंग विद 1, ए एंडिंग विद 1, ए एंडिंग विद 3, ए एंडिंग विद 7। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जो सबसे बड़ी ट्रिक है जिसके बेसिस पे सारे और नंबर्स आंसर करेंगे, वो है 1 की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिराइव्ड है। डेरिवेशन पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो और लेंथी हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 241 एक नंबर है और उसकी पावर कुछ भी है, 138 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आपसे पूछा है टेंथ प्लेस डिजिट, पूछा है इस नंबर का, इस पूरे ए टू द पावर एक्स का आपको टेंथ प्लेस पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट बिल्कुल घबरा सा जाता है, कैसे निकालेंगे? यूनिट प्लेस में तो कोई इशू था ही नहीं। यूनिट प्लेस तो ऑब्वियसली जब वन है अगर यहाँ पे, तो वन की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस तो वन आना ही है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबल है, मैथ्स थोड़ी सी भी आपको आती है, तो आप बोलेंगे सर इसका वन प्लेस तो हमें पता चल गया, इट इज वन, राइट? बट बाजू में यहाँ क्या आएगा सर, वो कैसे निकालें? तो ये उसकी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। वन अगर होगा, यूनिट प्लेस पे अगर वन होगा बेस में, तो ये ट्रिक हमेशा वर्क करेगी। हमेशा मीन्स हमेशा। क्या करना है सुनिएगा। टेंथ प्लेस डिजिट लेंगे 4, ठीक है, और जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसका हम यूनिट प्लेस लेंगे 8, और इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। विल मल्टीप्लाई देम। 4 8 जा कितना होता है? विल मल्टीप्लाई, ऊपर लिख रहा हूं मैं, 4 इंटू 8 करेंगे, कितना होता है? 32। 32 का आपको यूनिट प्लेस लेना है, राइट? यू टेक यूनिट प्लेस, और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 8 जा 32 का यूनिट प्लेस 2, एंड दैट विल बी द टेंथ प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 241 की पावर 138। ठीक है, इसको आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, लिसन, ये चीज आपको याद रखनी है अगर वन आएगा तो। ठीक है, फिर से वन लेते हैं, और 571 या 5731 ले लेते हैं। मैंने और बड़ा नंबर ले लिया बेस में, डजेंट मैटर, है ना? वन आना चाहिए तब। और इसको हम ले लेते हैं 922 ले लो, चलो। ठीक है गाइस, सो यूनिट प्लेस तो वन आना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाजू में क्या आएगा? आप लोग अगर अपने ऊपर वाला चीज समझ लिया है, ट्रिक आपको याद हो गई है, तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, राइट? कैसे, क्या बताया था? वन के बाजू में कौन है? 3। एक्सपोनेंट में यूनिट प्लेस कौन है? 2। इसको आप क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना होता है? 6 ही होता है। इसमें 4 8 जा 32 आया था, तो हमने यूनिट प्लेस लिया। यहाँ पे 2 8 आ ही नहीं रहा है, 3 2 जा 6 ही आ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, दैट्स इट।
Okay, so 61 will be the last two places of 573 5731 की पावर 922. ओके, एंड स्टूडेंट कभी कभी बोलता है कि सर अगर पावर कुछ ऐसे आ जाती तो क्या करेंगे। मैं नंबर और चेंज कर लेता हूँ, 579 या कुछ और ले लो, 57 और कुछ एनीथिंग, 6281 ले लिया मैंने। ठीक है, और पावर हम लोग रेज कर देते 75 फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये इक्वल हमें पूछा गया कितना होगा, लास्ट टू प्लेसेस निकालने को बोलता है। तो वन तो है ही, वन वन है तो वन आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाजू में क्या आएगा टेंथ प्लेस पे, ये पूछा है। तो आप यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ का 8 लेंगे, यहाँ का 5 लेंगे। 8 फाइव का कितना होता है, 40 होता है। तो 40 का यूनिट प्लेस कितना हुआ, 0 हुआ, और 4 छोटा सा, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे पुट अप करोगे। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। तो लास्ट टू प्लेसेस हो जाएगी 0 1, उस वैल्यू की। 6281 पावर 75 का लास्ट टू प्लेस हो जाएगा 0 1। राइट गाइस, तो ये तो बात हो गई एंडिंग विथ वन। ये चीज अगर आपको पता है तो ही आप पावर एंडिंग विथ 3, एंडिंग विथ 7 आप निकाल पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू 3 and 7। तो गाइस हम लोग अब बात कर रहे हैं कि ऐसा नंबर एक ही वैल्यू ऐसी हो कि 3 से एंड हो रहा हो। वन वाला तो बहुत इजी था, हमने समझ लिया। ठीक है, 3 पे एंड हो ऐसा क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इजी इजी वैल्यू से। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 3 की पावर लेट्स से इजी वैल्यू ले लें। ठीक है, 44 ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, 3 की पावर 44, इट्स अ बिग वैल्यू नो डाउट। और इसका यूनिट प्लेस आप निकाल सकते हैं साइक्लिसिटी या पावर साइकिल, जो लास्ट सेशन में हमने सीखा था उसके हेल्प से। राइट, सो व्हाट अबाउट द टेंथ प्लेस रेट, या फिर मैं बोलूँ लास्ट टू प्लेसेस का क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ वो वाली ट्रिक सीखी कि यूनिट प्लेस पे वन हो, और यहाँ पे तो अभी हमको सिर्फ थ्री ही दिख रहा है। राइट, सो ये सोचो, थ्री थ्री की ऐसी कौन सी पावर होती है जो फर्स्ट प्लेस पे जिसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो रफ में करके देखते हैं। 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वन आए यूनिट प्लेस पे, बिकॉज वन वाला फंडा हमने देखा बहुत इजी है। तो कैसे ला सकते हैं देखते हैं। 3 स्क्वायर इज 9, हमें यूनिट प्लेस वन चाहिए। 3 क्यूब इज 27 का 7, हमें वन चाहिए, ये भी बात नहीं बन रही है। 3 की पावर 4 पे 81 का वन आएगा, यहाँ ये वन आ जाएगा, और वन आ जाएगा तो बस बात बन जाएगी। हमने अभी अभी सीखा है तो वो ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, सो 3 की पावर 4 पे 81 का वन आता है, तो यहाँ पे तो पावर 44 है। क्या करें, इस 44 पावर को ब्रेक डाउन करो, है ना, बिकॉज वी हैव गॉट टू नो कि फोर्थ पावर इज 81 आता है, वन आ जाएगा। सो इसको ऐसे किया करते हैं। राइट, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 3। इस 44 को आप 4 से डिवाइड करें, बिकॉज यू वांट फोर्थ पावर ऑफ 3, तो 4 से डिवाइड करें एंड क्वोशंट निकालें, रिमाइंडर निकालें अगर आ रहा है तो, मतलब इसको डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की टर्म्स में ब्रेक कर दो। 44 तो पूरा मल्टीपल है 4 का, तो लिखोगे 4 into 11, रिमाइंडर है ही नहीं तो यू विल नॉट ऐड एनीथिंग। राइट, और इसको आप ऐसे, आपको एक्सपोनेंट के रूल्स पता है तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 पावर ऑफ 11। वी कैन राइट इट लाइक दिस, बिकॉज एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, A की पावर m ब्रैकेट अगर n लगा हो, इट मीन्स व्हाट, A की पावर m क्रॉस n। अगर आपको चीजें पता है, बेसिक पता है, तो वो चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ले गए 4 को, क्यों ले गए, बाकी ताकि जो बेस वैल्यू है उसमें वन ला पाए। अब 3 की पावर 4 हमें पता है 81 होता है, तो वी कैन राइट लाइक 81 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 11 हो गया। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, आपके लिए बहुत ही बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, है ना, बिकॉज ये ऐसा ही रूल हमारा, ये वाला यहाँ पे जो रूल सीखा था वेरी इंपॉर्टेंट वाला वन वाला, वो ही उस फॉर्मेट में आ चुका है ना। यहाँ पे वन है तो यूनिट प्लेस तो वन होगी। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं वही वाला फॉर्मेट लगा रहे हैं, यूनिट प्लेस तो वन है ही, कोई डाउट नहीं है। बाजू में क्या आएगा, अब वो जो ट्रिक थी, टेक्निक थी, वो यूज करेंगे। ठीक है, सो विल टेक द टेंथ प्लेस डिजिट ऑफ 81। 8 लिया यहाँ से, और इसका यूनिट प्लेस लिया 1, इसको मल्टीप्लाई किया, 8 1 8, सो आपका ये आ जाएगा 81। तो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3 की पावर 44 का लास्ट प्लेस हो जाएगा 81, और कोई पर्टिकुलर टेंथ प्लेस ही पूछे तो आप 8 बोल दोगे। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। और थोड़ा सा और टफ हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे। इसको आप नोट डाउन करें, मैं रब कर रहा हूँ इसको। 81 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स से 13 ले लेते हैं। 13 की पावर फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, 13 की पावर 100 का हमको क्या निकालना है, लास्ट टू प्लेसेस और टेंथ डिजिट। तो अब सिर्फ 3 तो है नहीं, बट क्योंकि 3 की पावर 4 हमें पता है 81 होता है, लास्ट प्लेसेस पे 1 आ जाता है, तो ये बात पक्की है कि 13 का पावर 4 करने पे भी जो भी आएगा उसका वैल्यू यहाँ 1 तो आएगा। ये बात पक्की हो गई है ना। तो 13 का पावर हमें 4 चाहिए, एंड कोइंसिडेंटली ये भी 4 का मल्टीपल है, विल डिवाइड दिस बाय 4। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 13 की पावर कितना आएगा, इट इज डिवाइजर इज 4 एंड क्वोशिएंट वुड बी 25। करेक्ट, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले आ सकते हैं, 13 की पावर 4 ऐसा एंड पावर 25 हो जाएगा, राइट। नाउ गाइस, जैसे पिछले वाले केस में 3 अकेला था, तो 3 की पावर 4 को हमने 81 पूरा लिखा। करेक्ट, अब यहाँ 13 है, 13 की पावर 4, एज सच वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ 13 की पावर 4, बट इसको हम विद बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर वी कैन फाइंड इट आउट। कैसे, देखो, 13 पावर 4 को आप ब्रेक कर सकते हो 13 स्क्वायर इंटू व्हाट, 13 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर वी ऑल नो इट इज 169, तो ये भी हो जाएगा 169। करेक्ट, अब 169 को 169 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या चाहिए बेसिकली, ये तो पक्का पता है कि 1 तो आएगा यूनिट प्लेस में, बट बाजू वाली वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए, राइट। बिकॉज 3 स्क्वायर की बात अलग थी, 3 स्क्वायर में सीधे 81 लिख दिया था, चल गया था। यहाँ पे हम सीधे ऐसा नहीं बोल सकते कि यार टेंथ प्लेस पे 8 आएगा, हमें पूरा करना पड़ेगा उसको, बट स्टाइल में करोगे तो कम टाइम लगेगा। 169 169 आ गया, है ना। और पिछली कुछ स्लाइड्स में ही मैंने बताया था कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो और हमें लास्ट टू प्लेसेस निकालनी हो, तो इस हम लोग सिर्फ नंबर्स का क्या लेते हैं, लास्ट टू प्लेसेस 69 लेंगे, और यहाँ पे भी 69 लेंगे। दैट मीन्स वी आर सेविंग टाइम बाय नॉट यूजिंग दिस वन एट ऑल। उसकी जरूरत ही नहीं होती है अगर हमें लास्ट प्लेसेस चाहिए होता है तो, राइट। 69 का स्क्वायर अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 69 का स्क्वायर आप वैदिक से निकाल सकते हैं। देखिएगा मैं ऊपर कर रहा हूँ जहाँ स्पेस है, 69 इंटू 69, वैदिक मैथ्स अभी भी सिखाया आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में। सो 9 9 81 फॉर श्योर, 1, 8 इज कैरी फॉरवर्ड। Okay, and this is 54, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन will give you 54, this क्रॉस मल्टीप्लिकेशन will also give you 54, इसको हम ऐड करेंगे। 54 प्लस 54 इज 108, और 108 में हम ये 8 जोड़ेंगे, 108 प्लस 8 वुड बी 116। 116 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आगे कैरी फॉरवर्ड 11 होगा। बट उस 11 का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज हमें 100 प्लेस डिजिट नहीं चाहिए, हमें लास्ट टू प्लेसेस ही चाहिए था। तो ये बात आ गई सामने, 69 इंटू 69 हमें अल्टीमेटली देगा लास्ट टू प्लेसेस एज 61। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टू प्लेसेस ऑफ 13 पावर 4, यू कैन से, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। तो ये 13 पावर 4 का जो लास्ट टू प्लेसेस है वो हमें मिल गया 61, तो हमें उसी से मतलब है, यहाँ पे और जो भी आएगा उससे कोई सेंस नहीं है, राइट। तो वी कैन से इक्वल टू व्हाट, 13 पावर 4 इज इक्वल टू 61 व्हेन इट इज कंसर्न विद लास्ट टू प्लेसेस, राइट। और पावर तो 25 है ही। अब क्या करोगे, इसके बाद जब 1 वाली बात आ गई तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, राइट। सीधे सीधे आप बोलोगे 1 प्लेस पे क्या है, 1 ही आएगा, और 10 प्लेस पे हमने सीख ही लिया, 6 5 जा 30, 30 का यूनिट प्लेस 0, 3 से कोई सेंस नहीं है, राइट। तो आप बोलेंगे लास्ट टू प्लेसेस हो गया 0 1, एंड दैट विल बी द रिजल्ट। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप और भी नंबर्स ले सकते हैं और आगे चीजों को ले आ सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन डू इट विद 7। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, सो थर्ड पार्ट, ऐसा नंबर जो 7 से एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, है ना। एक सेशन जरूर, आधे घंटे का सेशन जरूर हो रहा है, बट ऐसा कुछ रह ना जाए, है ना, कि 10th डेट आए और आपसे बने ना। ठीक है, सो थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन 7 के केस में ले लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 527 इज द बेस वैल्यू। ठीक है, और इसकी पावर हम लोग रेस कर लेते हैं, व्हाट यू टेक 350। ओके, 350 हमने पावर ले लिया, ठीक है, और इसका हमें लास्ट टू प्लेसेस निकालना है। ठीक है, अब बात 7 की है यहाँ पे, और जब लास्ट टू प्लेसेस पूछा हो तो एक्चुअली इस बेस में जो 5 है इससे कोई सेंस नहीं है, राइट। से लास्ट टू प्लेसेस इसका लेना पड़ेगा हमको, 527 के लास्ट टू प्लेसेस 27, 5 इज कैन बी इग्नोर्ड। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, 27 की पावर 350। ठीक है, बिकॉज लास्ट टू प्लेसेस लेके चलने ही पड़ेंगे हमको। ठीक है, 27 तो आप ऐसे नहीं सिर्फ 7 ले लो, गलत हो जाएगा, 27 लेना पड़ेगा आपको। सो 27 की पावर 350 हो गया। ओके, नाउ आप ये सोचिए 7 की पावर ऐसी कौन सी होती है, फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, जो कि यूनिट प्लेस पे 1 दे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें पहुंचना क्या, डेस्टिनेशन इज 1, यूनिट प्लेस पे 1 बना के रहना है हमको। 3 की पावर कुछ भी लोगे कहीं ना कहीं 1 आएगा, 3 पावर 4 इज 81। वैसे ही 7 की पावर कुछ ऐसी होती जरूर है जहां पे 1 आता है,
है ना? जैसे 7 square is 49, 7 cube is 343, ठीक है, एंड 7 की पावर 4 is 2401। आई नो द वैल्यू, सो आई नो इट, राइट? तो 3 की पावर 4 81 होता है, 7 की पावर 4 2401 होता है। नाइन का तो, नाइन की बात करें अगर, 9 स्क्वायर तो सीधे सीधे 81 होता है, ठीक है? तो वन तो ले ही आते हैं, तो इसलिए 3 से भी 1 पे पहुंचना है, 7 से भी 1 पे पहुंचना है, और 9 से भी 1 पे पहुंचना है, और 1 की ट्रिक हमने सीख ही ली है। अब इसको करते हैं आगे। तो दिस इज इक्वल टू 27 पावर 350। ओके, और 7 की पावर 4, क्योंकि 2401 होता है हमें पता है, तो इसमें भी 27 की पावर हमें क्या लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी। तो इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे जैसा कि हमने अदरवाइज किया हुआ है। ओके, सो इसको ब्रेक डाउन जब करेंगे तो देखें कितना आता है। 27, ठीक है, 4 तो रहेगा, 4 से आप डिवाइड करें इसको, तो 8 से जाएगा, 8, है ना? 32, 330 इज कैरी फॉरवर्ड, एंड 7 से 28 होगा, रिमाइंडर इस बार 2 बच रहा है। अभी तक रिमाइंडर वाला केस नहीं था, अब इसमें केस आ गया, रिमाइंडर इज 2। ओके, अब इसको ब्रेक डाउन तो कर लिए, आगे क्या करें? तो अगेन अगेन आपको एक्सपोनेंट के रूल्स पता है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कैसे? आपने पढ़ा होगा, ए की पावर अगर m प्लस n है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय बेस सेम रखकर आप ए की पावर n लिखते हैं, बेस सेम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी +2 है, ये +2 है, ये एक टर्म है, ये +2 है, तो इसको आपको टेक्निकली लिखना है तो कैसे लिखोगे? 27, 4 की पावर 87 में 4 आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं चाहे तो, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 87 बाहर, और बेस सेम रखकर 27 बेस रखकर आप पावर 2 रेस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ए बेस था, तो यहाँ भी हमने बेस ए रखा, यहाँ भी बेस ए रखा, और m प्लस n था, तो m इधर चला गया, n इधर चला गया। तो वो चीज यहाँ पे भी हमने कर ली। 27 की पावर 4 इंटू 87 था, 4 अंदर चला गया, बेस 27 था, यहाँ पे बेस 27 रख के पावर 2 रेस कर दी, ठीक है? अब 27 का स्क्वायर अगर किसी को पता है 729, तो सीधे 729 का, 729 से ये 29 से हमें मतलब है, ठीक है, लास्ट टू प्लेसेस। ओके, वन हु नोज द वैल्यू, इट्स इन फेवर, डेफिनेटली इट गोज इन फेवर। 27 की पावर 4, ये कितना आता है ये मुद्दा नहीं है, इसमें लास्ट टू प्लेसेस क्या आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट? वन तो आ जाएगा, बट उसके बाजू में क्या आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या आएगा? 87 तो पावर रहेगी, ठीक है, यहाँ चीज आपको निकालनी पड़ेगी। देखते हैं व्हाट इज द ट्रिक। सो आई यूज अदर कलर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, अदर कलर पेन। सो 27 पावर 4 का लास्ट टू प्लेसेस निकालना पड़ेगा, कैसे करें? 27 स्क्वायर इज 729, वही 27 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 27, इसको मैं रब कर रहा हूँ। 27 पावर 4 को ब्रेक कर लो एज 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर, ठीक है? 27 स्क्वायर इज 729 इंटू 729, ठीक है? और इसका 29 से मतलब है, इसका भी 29 से मतलब है, 29 इंटू 29 दैट इज 29 का स्क्वायर इज 841, 841 का लास्ट टू प्लेस हो गया 41। तो हम ये बोल सकते हैं 27 की पावर 4 जो भी वैल्यू हो उसका लास्ट टू प्लेस 8, लास्ट टू प्लेस 41 होगा, ये पक्का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 27 पावर 4 का लास्ट प्लेस 41 कंफर्म है, ठीक है? तो ये 41 की पावर 87 रेस करना है हमको, वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वन वाली बात आपको पता है तो ये तो सीधे डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है? और 729, तो ये ऑलरेडी 29 था, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। 41 की पावर 87 कितना होगा? यहाँ तो वन आएगा ही आएगा वन स्पेस पे, फिर 4 इंटू 7 करेंगे, राइट? इसका यूनिट 87 का यूनिट प्लेस 7 है, और वन के बाजू में 4 है, 10 प्लेस, 4 इंटू 7 28, 28 का 8 लिख दीजिए, ठीक है? तो ये फर्स्ट नंबर का लास्ट टू प्लेसेस 81 आ गया। और जो सेकंड नंबर है 27 स्क्वायर, वी ऑलरेडी नो इट इज 729, तो वो तो लास्ट टू प्लेसेस 29 है। तो दोनों नंबर के हमने लास्ट टू प्लेसेस मल्टीप्लाई किए, 81 इंटू 29, इसको आप मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो इट इज 81, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है देखते हैं। 81 इंटू 29 वैदिक से करेंगे जल्दी होगा, 1 9 9 हो गया, एंड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई 8 9 72, +2 1 2, 74, पुराने के लिए फोर्ट कुछ था नहीं, तो 72 + 2 इज 74 का हम लोग 4 लिख देंगे, दैट्स इट। आगे हमें बढ़ने से मतलब नहीं है। तो 49 आ रहा है, सो 81 इंटू 29, लास्ट टू पोजिशन वुड बी 49, एंड दैट वुड बी योर आंसर फॉर द बेसिक क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, एज 27 की पावर 350 लास्ट टू प्लेसेस पे कितना आएगा? तो हम बोलेंगे 49 आएगा। ओके, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, एंडिंग विथ 1 हो या 3 हो या 7 हो। 5 एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 5 को हम अलग तरीके से डील करते हैं, बिकॉज 5 की पावर कुछ भी रेस करो तो कभी भी 1 नहीं आएगा।
फाइव ही आएगा, है ना? तो वी हैव सीन इट इन प्रीवियस क्लास। सो वन जब नहीं आएगा तो ये वाले फंडल नहीं लगेंगे। तो वन में लग सकता है, वन का हमने सीख लिया, थ्री में लगेगा, सेवन में लगेगा और नाइन में लगेगा, राइट गाइस? ठीक है, सो ये हमने बात की, कोई नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उसमें जो बेस वैल्यू है वो ऑड है, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग लास्ट टू इट्स कैसे निकालते हैं, ओके? अब हम लोग मूव ऑन करेंगे और देखेंगे अगर जो बेस वैल्यू हो इवन है, राइट, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिया गया, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग कैसे लास्ट टू प्लेसेस निकाल सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड गाइस, और जहां पे हमने एक्सक्लूसिवली बात की है ए टू पावर एक्स की फॉर्म में नंबर हो और ए इवन नंबर हो। इवन क्या क्या हो सकता है? इवन नंबर वो होते हैं जो एंड करते हैं टू से, फोर से, सिक्स से, एट से, एनीथिंग। तो मैंने तीन एग्जांपल लिए, टू, फोर, एट। अगर ये बेस वैल्यू के एंडिंग डिजिट्स हैं, ठीक है, और पावर कुछ भी रेज की गई है, उस केस में हमें अगर लास्ट टू प्लेसेस निकालने हैं, टेंथ डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सो जो ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, उसमें कुछ चीजें जरूर काम आएंगी, राइट? एक तो वैदिक मल्टीप्लिकेशन है जो हमने सीख लिया है। एक और चीज नॉलेज बोल सकते हो आप इसको, वो आपको होनी चाहिए, राइट? ईवर के केस में व्हाट इज दैट? लिसन, बहुत काम आएगा आपको। याद रखिए, टू की पावर, इनफैक्ट 24 की पावर अगर स्क्वायर है, ठीक है, इवन पावर है, 24 का स्क्वायर इज 576, वी ऑल नो। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर है, मैं तो बोलूंगा 24 की कोई भी इवन पावर अगर है तो लास्ट में 76 ही आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, 24 की पावर अगर इवन है एनी नंबर, तो यू विल गेट डैश डैश डैश, लास्ट में 76 आएगा, ये पक्का है। ठीक है, लास्ट टू प्लेसेस वुड बी 76, 24 की पावर इवन है तो। और दूसरा फंडा, ये हैश लगा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। दूसरा, 24 की पावर कुछ भी ऑड है, फॉर एग्जाम्पल 24 की पावर वन ही ले लीजिए, 24 की पावर वन लेंगे तो 24 ही आएगा। तो उसी लॉजिक से 24 को गया थ्री लेंगे, 24 पावर फाइव लेंगे, तो हमेशा वो 24 ही आता है। इस चीज को बस याद रखिए। तो 24 की पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, ठीक है, कोई भी पावर होगी, या तो इवन होगी या ऑड होगी, तो लास्ट में 76 आएगा या 24 आएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक चीज और जो हम काम आएगी, वो है 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, और लास्ट में इसके 24 आता है। ठीक है, और चौथी चीज वैदिक मल्टीप्लिकेशन जो अपन ने अभी सीखा। कि चार चीजें हमारी हो गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी इजी सा नंबर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए पूछा गया है 2 की पावर 571 कर लेते हैं, ठीक है? तो इन अ वे इट्स अ गुड नंबर, लार्ज नंबर, और इसका हमें लास्ट टू प्लेसेस निकालना है, टेस्ट प्लेस स्पेशली। ठीक है, यूनिट प्लेस तो आप लोग साइक्लिसिटी से निकाल सकते हैं। करते कैसे हैं, सुनिएगा। सो वी हैव टू यूज दिस थिंग, दिस रूल, 2 की पावर 10, वी नो इट इज 1024, और उसके लास्ट में 24 आता है, और 24 की इवन पावर, ऑड पावर के 76, 24 लास्ट टू प्लेसेस होते हैं, पता है। सो हम क्या करेंगे, इस 571 को विल डिवाइडेड बाय 10, हम 10 से डिवाइड करेंगे, 571 डिवाइडेड हो जाएगा, 10 डिवाइजर हो जाएगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले वही करते हैं। तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर 10 इंटू 57, ये हो जाएगा 570, रिमाइंडर बचेगा 1, प्लस 1 रहेगा, बट मैं उसको उस फॉर्म में ले आ रहा हूँ, 2 की पावर 1, बेस सेम, पावर्स एडेड, एंड वाइस वर्सा। तो सेम बेस पे मैंने इस वन को यहाँ लिख दिया है, ठीक है? प्लस वन को ब्रेक का हम कर ही सकते हैं इस वाले रूल से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ए की पावर एम प्लस एन है, तो वी कैन राइट एज ए पावर एम इनटू ए की पावर एन। बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाती है, वाइस वर्सा। तो ये हो गया। उसके बाद चाहे तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी ले आ सकते हैं, ठीक है? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, 1024, और हमें किससे मतलब है, लास्ट टू प्लेसेस ऑफ दिस। तो 1024 ने लिख के हम लोग सीधे 24 ही लिख रहे हैं, ठीक है? 24, 1024 की पावर 57 लिखो या 24 की पावर 57 लिखो, राइट? बिकॉज हमें अल्टीमेटली जब लास्ट टू प्लेसेस कंसर्न होते हैं तो हम लास्ट टू प्ले ही फोकस करते हैं। 1024 पूरा नहीं लिख के सिर्फ 24 लिखा है, राइट? और बाहर तो हमारे पास 2 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 24 की पावर 57, अब ये क्या हुआ, ऑड हुआ। और हमने सीखा था यहाँ पे 24 की पावर ऑड जब भी हो तो लास्ट टू प्लेसेस 24 होता है। तो 24 की पावर 57 ऑड हो गया, तो यहाँ पे 24 ही आएगा लास्ट टू प्लेसेस। डैश डैश इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए कि भाई लास्ट टू प्लेसेस इस नंबर का 24 है, और बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, लास्ट टू प्लेसेस 48 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट? तो लास्ट टू प्लेसेस इस नंबर का 48 आएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है? 2 की पावर 571 का लास्ट प्लेसेस 48 हो जाएगा। क्लियर?
और आगे चलते हैं। ये तो हो गया 2 की पावर 571 का लास्ट टू प्लेसेस 48। कुछ और होता तो कैसे करते हैं? ये तो सिंगल डिजिट टू था तो आपने कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसकी वैल्यू को, कुछ और नंबर लेते हैं, ठीक है। आई टेक व्हाट 52 ले ले। 52, अभी सिर्फ टू था, 52 ले लेते हैं, ठीक है। 52 की पावर 77 ले लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। लास्ट टू प्लेसेस इसमें भी निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? अभी सबसे पहला काम है इसको फैक्टराइज करना, 52 को फैक्टराइज करना एक्चुअली। तो 52 को जब फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 13 into 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 into 4 की पावर 77। तो अगर वो इवन नंबर है 52, ऑब्वियसली इट वुड बी इवन नंबर। इवन नंबर है तो टू टू की पावर में फैक्टराइज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ टू, फिर 13 4 जा 52 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने तोड़ लिया। तो इसको और ब्रेक डाउन करोगे, 13 की पावर 77 हो जाएगा और ये 4 की पावर 77 हो जाएगा। अग्री यहाँ तक? नो, ये जो चीज है ये ऑड हो गया। यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो ऑड हो गई। तो ऑड जो हमने सीखा था, थ्री वाला फंडा, यूनिट बेस पे थ्री होता है, तो हम क्या करते हैं उस चीज को फॉलो करोगे तो यहाँ पे वन लाओगे और वन की बाद ट्रिक लगा दोगे, ठीक है। बट 4 की पावर 77 का हम क्या करें? तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो फोर को आप कहाँ ले आओगे? टू पे ले आओगे। फोर को लिखोगे 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आएगा वो लिख देता हूँ मैं 2 स्क्वायर। और 2 into 77 आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 154, ठीक है। अब 2 की पावर 154 कैसे करोगे? अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था अपन ने? 154 को फिर आप 10 से डिवाइड करोगे, बिकॉज ऑफ दिस फंडा। हमें पता है 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 24 आएगा ही आएगा। तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर 10 इज द क्वोशंट, ठीक है। 15, 10 into 15 इज व्हाट 150, बचा 4। तो +4 की जगह हमने इसको लिख दिया 2 की पावर, ऐसा लिख दिया बेस सेम रखकर, ठीक है। अब ये 10 जो है अंदर जा सकता है। 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024। 10 से हमें मतलब नहीं है, 24 रहेगा। 24 की पावर फिर ऑड हो गया, है ना। और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। तो हमें 16 पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। 24 की पावर 15 ऑड है तो 24 ही आएगा। हमने बोला था 24 into 16। तो इसके लास्ट टू प्लेसेस 24, 16 का लास्ट टू प्लेसेस 24 16 होगा। और यहां से फिर जो आपका जो भी लास्ट टू प्लेसेस आ जाएगा, उसके लास्ट टू प्लेसेस, इन तीनों के लास्ट टू प्लेसेस जो आएंगे उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द फाइनल आंसर एज द लास्ट टू प्लेसेस ऑफ द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? एक बार करके देख लेते हैं। 24 और 16 इसको कैसे वैदिक से मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 24 और 16। आप ओरली भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन की, इजी वैल्यू है इसलिए इसको 10 + 6 करके हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 16 को 10 + 6 लिख दिया तो 240 हो गया, ठीक है। और ये आपका 144 हो जाएगा। इसको तो जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 384। लास्ट टू प्लेसेस इसकी 84 आ गई, ठीक है। तो इन दोनों का आपका 84 लास्ट टू प्लेसेस आ गया। 84 लिख लेते हैं लास्ट टू प्लेसेस। अब ये 13 की पावर 77 को आपको प्रॉपरली वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपने सीखा था। 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 आता है, तो 13 की पावर आपको 4 करना पड़ेगा। 13 की पावर 4, देखते हैं 13 की पावर 4 कैसे करोगे। 13 स्क्वायर into 13 स्क्वायर, तो इट इज 169 का 69 ले लो। और यहाँ भी 169 आएगा, उसका भी 69 लो। हमें लास्ट टू प्लेसेस लेनी पड़ेगी, राइट। 69 into 69 इसका कितना आएगा वो करते हैं, वैदिक से करते हैं, राइट। 9 9 जा 81, 1 8 इज कैरी फॉरवर्ड, एंड 9 6 जा 54। और ये 9 6 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाली बात 108 है। 108 में 8 जोड़ोगे तो 116 आएगा। 116 का यूनिट प्लेस 6 लिखोगे। और ये आगे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैं आपको बताया था। 61 इसका लास्ट टू प्लेसेस आएगा 13 की पावर 4 का, ठीक है। तो 77 को हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी वांट 4 इनसाइड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 13 4 into 19 76 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा तो इसको 13 की पावर 1 ऐसे रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 अंदर ब्रैकेट में चले आएगा। 13 की पावर 4 अभी हमने निकाला, कितना आया था? 61। तो यहाँ लिखा 61, उसकी पावर कितनी है? 19, ठीक है। और ये वन वाली बात हमने सीखी थी, ट्रिक हमें पता है वन वाली, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यहाँ 13 ऑलरेडी है, ठीक है। सो लेट अस डू इट। 161 की पावर 19 को सॉल्व करते हैं। यूनिट प्लेस तो वन ही रहेगा। इसके बाजू में क्या आएगा? टेंस प्लेस पे 6 9 जा, मैंने बताया था 9 लेते हैं इसका यूनिट प्लेस पावर की, और वन के बाजू में जो है 6, उसको मल्टीप्लाई करता है, राइट। 6 9 जा 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 41। 13 आपको ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपके पास अ, ये वैल्यूज आ गई 41 into 13। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बिकॉज टू प्लस ये भी है, टू प्लस ये भी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 वन जा 13 का 3 हो गया। 13 वन जा 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 13 वन जा 13 का 3 लिखा। वन इज कैरी फॉरवर्ड। 13 4 जा 52। 52 हुआ, और उसमें आपने वन कैरी फॉरवर्ड और जोड़ा 52 में, 53 हो गया। ठीक है, तो दिस इज गिविंग यू 33। आगे से आपको कोई मतलब नहीं है, 33 यहाँ पे आ गया। और 24 16 का 84 ऑलरेडी आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, 84 को 33 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ला पाएंगे, राइट। वैदिक से करते हैं, डायरेक्टली आएगा, पूरा निकालना नहीं पड़ेगा। 4 3 जा 12, वन कैरी फॉरवर्ड। दिस इज 8 3 जा 24 एंड 4 3 जा 12, जोड़ेंगे तो 36 आएगा। और यहाँ का कैरी फॉरवर्ड 1 है, 37, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। थ्री, बट आगे हमें जाना नहीं है, थ्री कैरी फॉरवर्ड का यूज ही नहीं है। 72 72 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 72 आपका जो भी नंबर होगा लार्ज, उसका लास्ट टू प्लेसेस कितना हो जाएगा, 72। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, इसको आप नोट करें अच्छे से, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट एक बार आपको खुद समझ में आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली। या तो वन वाला फंडा लेकर चल रहे हैं, या 2 की पावर 10 1024 होता है, कहीं ना कहीं बेस में हर जगह वहीं पे वो चीज आपको ले आनी है। ठीक है, चाहे एंडिंग विथ 4 हो, चाहे एंडिंग विथ 6 हो, चाहे एंडिंग विथ 8 हो, आपको 2 की पावर पे ले ही जाना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रैप कर रहा हूँ इसको। जैसे स्टूडेंट माइट आस्क कि सर एंडिंग विथ 4 का कोई एग्जांपल आप दे दें। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है, बट इसके अलावा फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो लेट अस सी। मान लेते हैं 334। मैं तो आपको जितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है उतना अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। 705 ले लेते हैं। अब तो बहुत है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट दिखने में भी है, राइट। कैसे करते हैं, तो 334 जब आया है और लास्ट टू प्लेसेस निकालनी है इसकी, तो इस थ्री से कोई मतलब नहीं, पहली बात। ठीक है, इस 34 से काम चल जाएगा। 34 क्योंकि इवन संख्या है, हम इवन की बात करें तो टूट जाएगा वो, है ना। 17 टू हम करेंगे, और 705 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होगी बात, एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया। अब पावर है तो पावर तो जाएगी, 17 की पावर 705 जाएगा, और 2 की पावर 705 जाएगा, राइट। अब ये जो पोर्शन है, ये टू वाली 2 की पावर 10 को यूज करने वाली बात है। ये शायद हम सेकंड थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा कि यार ये तो वही चीज हम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 2 की पावर 705 क्या चाहिए हमको, 2 की पावर 10 चाहिए, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 की पावर 10 इंटू 7 करेंगे। ठीक है, 70 करेंगे इनफैक्ट, तो ये 700 हो गया। एक 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, करेक्ट। ओके, ये चाहे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1024, जिसको हम लास्ट टू प्लेसेस 24 लिखते हैं। बट 24 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, ध्यान रखिएगा। 24 की पावर इवन क्या होता है, लास्ट टू प्लेसेस 76 होता है, बी केयरफुल। और 2 की पावर 5 तो हमें पता ही कितना होता है, 2 की पावर 5 इज 32। तो यहाँ से 24 की पावर 70 का लास्ट टू प्लेसेस आ जाएगा आपका 76 होता ही है, और ये आ जाएगा 32। ठीक है, दो हमें लास्ट टू प्लेसेस मिल गए। अब हमें 17 की पावर 705 पे जाना है। ठीक है, तो इसको हम अलग से करते हैं, जैसे सिखाया था मैंने। 17 की पावर 705 कौन सी पावर लोगे, फोर्थ पावर लोगे, राइट। बिकॉज 7 की पावर 4 2401 होता है, वन आता है लास्ट में। ठीक है, तो 17 की पावर 4 जो भी होगा, 17 की पावर 4 कितना होता है, 17 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 289। 289 का 89 लिखा, और इसका भी 289 का 89 लिखा, बिकॉज लास्ट टू प्लेसेस से वो कंसर्न होता है। ठीक है, अब 89 का स्क्वायर एकदम से किसी को नहीं आता, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वैदिक विल हेल्प यू, राइट। 89 का स्क्वायर पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है, 89 इंटू 89 का लास्ट टू प्लेस निकालना। 9 9 से 81, ये 1 हो गया। 8 इज कैरी फॉरवर्ड, एंड दिस इज 9 8 जा 72, एंड दिस इज ऑल्सो 72। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 72 एंड 72 144, और इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 152। 152 का 2 लिखेंगे, 15 कैरी फॉरवर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो 21 पे हम बात आ गई हमारी। इसका लास्ट टू प्लेसेस जो भी होगा वो 21 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपने लिख दिया लास्ट टू प्लेसेस 21। तो तीन काइंड ऑफ तीन नंबर्स हैं, उनके लास्ट टू प्लेसेस हमको 21 मिल गए, 76 मिल गए, और 32 मिल गए। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा। करके देखते हैं कितना आता है। तो 76 इंटू 32 करते हैं। वैदिक से ही करना है, वैदिक अगर जितनी प्रैक्टिस रहेगी तो आप फटाफट कर पाएंगे। 6 2 जा
12 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड है ना। 6 3 जा 18 हो गया, और 7 2 जा 14 हो गया। 18 और 14, ठीक है, 32 हो जाएगा, और 1 कैरी फॉरवर्ड है, 33 हो जाएगा। 33 का आप 3 लिख देंगे, राइट। तो ये 32 हो गया। तो इसका आपका 32 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 21 तो एज इट इज है, बट 76 और 32 को मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिल रहा है, लास्ट टू प्लेसेस, ठीक है। और इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर। 1 2 जा, इसको भी वैदिक से कर सकते हो, 1 2 जा 2 हो गया, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है वो 72 इस केस में भी आ रहा है। इट्स अ कोइंसिडेंस, पिछले क्वेश्चन में 72 आया था, इस क्वेश्चन में भी 72 हमारा लास्ट टू प्लेसेस आ रहा है, राइट। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही है कि क्या अप्रोच होती है। तो जितने भी क्वेश्चन आपने आईपी मैट एग्जाम्स में, आईपी मैट बॉक्स में किए हैं, और ये क्वेश्चन आप छोड़ दिया करते थे, तो उनको रिविजिट कीजिए। ये वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपसे छोड़ दिया करते थे आप, ये आपकी एक्सरसाइजेज में होगी, शीट्स में होगा, उसको आप रीअटेम्प्ट करके देखिए, आपसे 100% क्वेश्चन आपको बन जाएगा, राइट गाइस। लेट अस मूव द लास्ट स्लाइड गाइस। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ है, इसको कैसे करना है आप समझ गए होंगे। 32 की पावर 471, यहाँ पे एंडिंग में 2 है, ठीक है। और 137 की पावर 500। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, बाकी अब इसको आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। जस्ट गिव ए हिंट, जैसे इवन है, ठीक है, 32 है, ये तो सीधे सीधे 2 की पावर 5 है ही डायरेक्टली। तो ये 5 इंटू सीधे 471 आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आ ही जाएगा, कितना आ रहा है देख सकते हैं। 5 वन जा 5 हो गया, 5 7 जा 35 का 5 लिखोगे, 3 is carry forward 20, 5 4 जा 20 एंड 3 था 23 हो गया, तो 2355 ये हो गया। तो वही 2 की पावर 10 में ब्रेक करके सब करना, 24 to 76 वाली बात, इससे आप ये ला सकते हैं। और यहाँ पे 137 के ऊपर 500 है, तो क्योंकि हमें लास्ट टू प्लेसेस चाहिए, तो इस वन से हमें मतलब नहीं होता है, 37 से मतलब है, ठीक है। तो जब 7 आ गया तो 7 से पहले कहाँ पहुंचेंगे, 1 पावर पे। 7 की पावर 4 जो होता है 80, 2401 आता है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने, यहाँ पे भी आप 37 की पावर क्या करोगे, 4 लाओगे, बिकॉज 7 की पावर 4 1 आता है, तो 37 की पावर 4 भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। और हाँ, 1 क्यों चाहिए, बिकॉज इट इट किल्स द क्वेश्चन, राइट। एकदम से आंसर आ जाता है अगर हम 1 ले आते हैं। तो यहाँ पे आप 4 लाना चाह रहे हैं, तो 4 इंटू 125 लिख दीजिएगा, ठीक है। 37 के बाद 4 निकालेंगे, ठीक है, जितना भी आ जाए उसकी लास्ट टू प्लेसेस हमें चाहिए बेसिकली, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे 37 को 4 तो आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे, 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर। आप कह सकते हो सर हमें 37 का स्क्वायर भी नहीं पता क्या है, बट वैदिक तो पता है आपको, राइट। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 इज कैरी फॉरवर्ड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 42 हो जाएगा। और 4 जोड़ोगे, 42 में 4 जोड़ोगे 46 हो जाएगा, तो 6 लिखोगे, 4 कैरी फॉरवर्ड, 69 आपका आ रहा है। तो यहाँ भी 69 ही आएगा लास्ट टू प्लेसेस, राइट। जब 69 आ गया है, तो उसके बाद अपन ने किया ही था थोड़ी देर पहले, है ना। 9 9 81, 1 लिखा, 8 कैरी फॉरवर्ड, 54 54, 108 8 16 6, 61 आपका लास्ट टू प्लेसेस था, ठीक है। 37 की पावर 4 आपका 61 दे चुका है ये, राइट। और उसकी पावर 125 है, कैसे करोगे, 1 तो आएगा ही आएगा, और ट्रिक क्या थी, 1 के साथ वाली 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे, 30 आएगा, तो ये 30 का 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज 01। और 2 की पावर 2355, उसको आप कैसे करेंगे आपको पता ही है ना, 10 से डिवाइड करेंगे, पूरा आएगा। 2 की पावर 10 इंटू 235, रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1024, 24, 24 की पावर ऑड है तो 24 ही रहेगा, और ये 32 हो जाएगा 2 की पावर 5। और यहाँ पे 01 आपका ऑलरेडी है। 24 इंटू 32 आप कर सकते हो फिर से वैदिक से, या तो डायरेक्टली कर ले, 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। 4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं वैदिक से, वन वन स्पेस पहले मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 16 आ जाएगा। पुराना कैरी फॉर्ड कुछ था नहीं, 68 हो गया ये, ठीक है। और इंटू 01 था, तो 01 से मल्टीप्लाई कुछ भी करते तो 68, रिजल्ट सेम ही रहेगा, राइट। तो आपका फाइनल आंसर वुड बी 68। हालांकि मैं असाइनमेंट देने वाला था, बट मेरे को लगा कि चलो हम कर ही लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अब वीडियो में ही आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कुछ आगे और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट गाइस। लास्ट स्लाइड। कई सारे बच्चों ने सोचा होगा कि सर 5 वाली बात तो छूट ही गई है, राइट। ऑड तो जरूर है, बट सर ने बोला था 5 वाला अलग से करते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है, एंड जस्ट वेट फॉर इट कि अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें बस दो चीजों को ध्यान रखें,
यूनिट प्लेस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यूनिट प्लेस तो 5 ही रहने वाला है, क्या बोलते हो आप? है ना? यूनिट प्लेस देयर इज नो कंफ्यूजन, नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन, ये 5 ही रहेगा। और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। ठीक है? बिकॉज 5 की सैक्सिटी 1 होती है, तो 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही आना है। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सेकंड लास्ट प्लेस, टेंथ प्लेस या लास्ट टू प्लेसेस क्या होगी। तो ध्यान रखिए, अ, जब 5 के बाजू में यहाँ पे कोई भी अगर इवन डिजिट है, ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे 2 ही आता है हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, कभी भी और कुछ आ ही नहीं सकता है। बट 5 के बाजू में यहाँ पे जब ऑड डिजिट होती है, ऑड डिजिट, तो पावर पे डिपेंड करती है, पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, पावर इवन है कि ऑड है। सो अगर पावर इवन है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और अगर पावर यहाँ पे ऑड है, मान लो कि 35 की पावर 225, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ पावर का, ये इवन का एग्जांपल था। इवन पावर है अगर, है ना, 35 की पावर इवन है तो 25 यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और 35 की अगले एग्जांपल के लिए मैंने पावर 225 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 तो रहेगा यूनिट बेस में, बट बाजू में 75 आ जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा, राइट? तो इसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, वी कैन सेग्रीगेट दिस। इवन डिजिट है 5 के बाजू में, पावर इवन हो चाहे ऑड हो, 131 है तो भी 25 है, 130 होता, 132 होती पावर तो भी आपका 25 ही आता, फिक्स रहेगा। बट 5 के बाजू में जो डिजिट है वो ऑड है अगर, इन दैट सिचुएशन पावर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पावर अगर इवन है तो 5 के बाजू में रिजल्ट के अंदर 25 वुड बी लास्ट टू प्लेसेस, और पावर अगर ऑड है तो 75 वुड बी द लास्ट टू प्लेसेस, और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। 25 75 यही आना है अगर कोई और डिजिट 5 के बाजू में है और पावर इवन ऑड जो भी हो। ठीक है, तो 5 का केस था, खत्म हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये एक ऐसा एरिया था जो बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं या इसको टच करते हैं। सो होपफुली ये सेशन थोड़ा सा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है, बट आईपी मैट के जो स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर रियली लुकिंग फॉर द कंटेंट। एंड ये वीडियो मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार धांसू कॉन्सेप्ट का एक अच्छा आपका कंपाइलेशन हो सकता है। इसको जरूर डाउनलोड करें, शेयर करें, राइट? एंड मिलते हैं फिर अगले बहुत धांसू कॉन्सेप्ट के साथ, नंबर सिस्टम के, राइट, इन द सेशन 3। ओके गाइस, टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टडी हार्ड गाइस, बाय बाय।